हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द लेंथ ऑफ द chord of the circle x square plus y square is equal to 9 passing through 3 0 and perpendicular to the line y plus x is equal to 0. हमें क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ द chord फाइंड आउट करनी है. सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और वो chord जो है 30 पॉइंट से पास आउट होती है एंड इस लाइन पे क्या है, वो परपेंडिकुलर है. ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 3/√2, सेकंड ऑप्शन है 3√2, थर्ड ऑप्शन है 2√3 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज. तो इसका डायग्राम देखें हम. इस तरीके से ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये हमारी कोई कॉर्ड है ए बी. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 30 क्योंकि इसमें गिवन है कि 30 पॉइंट से पास आउट होती है. इस तरीके से ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होता है एबी पे सर्कल के थ्योरम से. देखो कॉर्ड क्या है? कॉर्ड इज एबी. ठीक है, कॉर्ड क्या है? एबी है जो कि 30 पॉइंट से पास आउट होती है. ठीक है, और सेंटर क्या है? सर्कल के इक्वेशन से सेंटर की कोऑर्डिनेट 0 0 और सेंटर की जो सर्कल की जो रेडियस है वो 3 हो गई. ठीक है, अब वो सेंटर से जो पास होने वाली लाइन है वो ओपी, वो परपेंडिकुलर होगा एबी पर और परपेंडिकुलर होती है और इसको बाइसेक्ट करती है, तो एपी बराबर पीबी. ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं इक्वेशन ऑफ एबी. एबी की इक्वेशन निकालते हैं. ठीक है, अब हमें क्या, ये जो एबी है किस पे परपेंडिकुलर है? y प्लस एक्स बराबर 0 पर है. तो ये जिस लाइन पर परपेंडिकुलर है उसकी आप स्लोप निकालो. y बराबर एम एक्स प्लस सी से क्या हो गई? m बराबर -1. अब ये जो कॉर्ड है वो इस लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर है. तो यदि कोई दो लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो -1 के इक्वल होता है. तो ये स्लोप इंटू ए बी की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? -1 के इक्वल. तो जो ए बी की स्लोप है वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. तो ए बी की स्लोप हो जाएगी 1 और 30 पॉइंट से वो पास आउट होती है. ठीक है, तो ए बी की जो इक्वेशन है वो स्लोप पॉइंट फॉर्म से क्या हो जाएगी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1. y1 क्या है? 30 पॉइंट से पास आउट हो रहा है तो 0. m क्या है? 1 और x माइनस 3. तो y इज इक्वल टू x माइनस 3 इसकी इक्वेशन हो गई. यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ये हमारी ए बी की इक्वेशन है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखो, यदि हमारे पास लाइन इस तरीके से है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और हमें इस लाइन की इस पॉइंट से क्या निकालनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, क्या निकालनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हम क्या निकालना चाह रहे हैं? हम ओपी निकालना चाह रहे हैं कि जो ओ है, मतलब ओपी, ओ से ए बी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो ओपी के इक्वल होगी. तो हम ओपी की वैल्यू निकाल रहे हैं बेसिकली. ठीक है, तो ओ से जो ए बी की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? ओबी होगी. तो किसी लाइन से किसी पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला ये होता है, जिस पॉइंट से निकालते हैं उस पॉइंट को सेटिस्फाई कराते हैं और इसमें एक्स और वाई के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, ये होता है. अब हम यहाँ पे किसको ले रहे हैं? हम यहाँ पे ले रहे हैं, लाइन तो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और पॉइंट क्या है? सेंटर. ये क्या है? ए बी की इक्वेशन है, ए बी से सेंटर के कोऑर्डिनेट, ए बी से सेंटर की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या निकाल रहे हैं. तो क्या होगी? देखो, x की जगह 0, y की जगह 0, -3, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -1. तो ये हो गया बेसिकली, कितना आ गया ये?
3/√2। तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ से ए बी की, यानी कि 3√2, और इसकी रेडियस कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इन ए ट्रायंगल ओ ए पी में, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो ओ ए कितना है 9, ओ ए का स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर 3/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 9/2, कितना हो गया 9/2 हो गया ये। तो ए पी बराबर कितना हो गया 3/√2। ठीक है, अब ए पी बराबर क्या है, पी भी है, हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ, कॉर्ड क्या है हमारे पास, ए बी। ए बी की लेंथ कितनी होगी 2 ए पी। ए पी की हमने निकाल ली 3/√2, तो कितनी होगी इसकी 3√2। तो जो कॉर्ड है उसकी लेंथ क्या आ गई 3√2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। This is the final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.